जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरु जी पता नहीं क्यों सांस चढ़ रहा है मेरे को। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु महाराज ने मेरे को उस दिन कहते हैं भाई तू घर ही बैठी रहती है, घूमने के लिए मेरे को गुरुजी ने भेजा। तो संगत जी, मैं गुरुजी को यही कह रही थी। पहले ऐसा था, मेरी फ्रेंड का फोन आया था कि ऐसे ऐसे है, कोई प्रोग्राम है तो तू उसमें आएगी। तो मैंने कहा देखती हूँ, चल कहती है पास ले लेते हैं उसमें, तो 4 पास ले लेते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने तो संगत जी उस समय जोश जोश में बोल दिया। संगत जी कोई सूफी प्रोग्राम था तो उसमें इनवाइट कहती है चलते हैं उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को जोश आ गया, मैं कहा सात दिन तो घर पड़ी रहती, चलो चलती हूँ। मैं तो संगत जी अपनी टांग तो भूल ही गई थी। तो संगत जी ये बात मैंने अपने अंकल जी को भी बोल दी। उन्होंने जिसे पास अरेंज करवाने थे वहां से भी करवा लिए। बट मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मैं एक आपको बात बोलूं भाई, वो भी खुश हो गए कि मैं चलूंगा, चलो जाऊंगा। सारा दिन घर ही बैठे रहते हैं, यहाँ पे ना हमारा कोई सर्कल है ना कुछ है, तो मैं चलूंगा। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे को, मैंने इनको बोला आपने ले तो लिया, आप ना देखूंगी मैंने जाना है कि नहीं जाना। तो कहते हैं तूने पास भी ले, मैं कहा तो क्या हो गया, किसी और के काम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ले लिया तो फिर हम उनको बोल देंगे किसी और को दे देंगे। तो मैंने संगत जी बोला इनको। तो मतलब मेरा ना ऐसे बार बार गुरु जी को कहूँ गुरु जी मैं जाऊं कि ना जाऊं, मेरे टांग में दर्द होती है, मेरे को बहुत दिक्कत होती है, मैं क्या करूं। तो संगत जी मतलब मैंने ना उस दिन 2 दिन ऐसे मतलब काट दिए। तो जिस दिन जाना था उस दिन अंकल जी ने बोला कोई तू जवाब नहीं दे रही, तुझे चलना है कि नहीं चलना। मैं कहा अभी भी मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने नहीं जाना तो मैंने नहीं जाना। तो मेरे को दर्द होती है जब मैं झेलती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं जब बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, तो मैं कैसे जाऊं। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसे किया कि फट मेरे को भेज दिया। तो मैं कहा अपने अंकल जी को, मैंने एट ए टाइम पे बोला कि 3 बजे हमने निकलना। तो मैंने अपने अंकल जी को 2 बजे बोला चलो फिर चलो, फिर मैं गुरु जी पे छोड़ के चलती हूँ। तो ये गुरु जी की प्लानिंग थी संगत जी। उन्होंने देखा 7 दिन पड़ी रहती है, दर्द में कराती रहती है। तो संगत जी मैं वहां पे पहुंची, पर वहां पे मेरे को पेन तो नहीं हुई। मेरे को गुरु जी ने इतने प्यार से बिठाया, आगे वाली सीट मुझे पैर ऊपर रखने के लिए मिल गई। मैं उसे पैर रख के सारा टाइम बैठी रही, तो पता ही नहीं चला। और संगत जी वहां पे मैं, मेरी फ्रेंड ने बोला कि भाई ये तो सूफी हम सुनने आए थे, तो भाई भाई ये तो भगवान की गाई जा रहे हैं, मतलब मजा भी नहीं आ रहा, और मेरे को मजा आ रहा था। तो उसमें उसमें इतना अच्छा मानो कि जैसे उन्होंने पहला शुरू किया, तो उसमें मेरे को संगत जी ऑल टाइम गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। इतनी खुशबू, गुरु महाराज संग ही रहे, गुरु महाराज मेरे संगत जी अंग संग ही रहे गुरु महाराज। तो 3 घंटे में जब भी बैठी रही मेरे को कोई पेन नहीं हुई संगत जी। और उसके बाद जो मुझे पेन हुई, जब मैं घर आई तो मुझे जो दर्द हुई संगत जी, तो बता नहीं सकती। मैं गुरु महाराज से यही कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज मैं यदि आती भी हूँ कहीं से, मैं इतनी प्रॉब्लम में होती हूँ, मेरा तभी मैं 2 दिन से मैं जा ही नहीं रही थी, प्रोग्राम भी नहीं बना रही थी, पर मेरे अंकल जी के लिए मेरे गुरु जी ने मेरे को भेजा। मुझे सब समझ आ रही है कि मेरे अंकल जी उदास हो गए कि हाँ भाई सारा दिन भाई घर में ही, भाई ऐसे क्या लाइफ रह गई है, मतलब सारा दिन घर में ही बैठा रहता हूँ, मतलब काम से आऊंगा और सारा दिन ऐसे ही, सारा दिन यही चलता रहता है संगत जी। मैं मालिश करती रहती हूँ अपने शरीर की, टांगों की बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ, दवाइयाँ खाती रहती हूँ। मतलब वो भी देखते हैं कि सारा दिन मंजी पे ही पड़ी रहती है, तो मेरे को माइंड चेंज करने के लिए बिठा के लेकर मैं आगे भी नहीं बैठ के जाती, ये आगे गाड़ी चलाते मैं पीछे बैठती हूँ, तो पूरी टांगे ऊपर करके बैठती हूँ। इतनी तकलीफ है संगत जी, मतलब कहते चल तो थोड़ा हो हाँ मतलब चल ले, मतलब थोड़ा तेरा चेंज हो जाएगा। पर मैं वही संगत जी कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने अपने अंकल जी को बोल तो दिया ये बात, जितना मेरे को गुरु जी समझते हैं, और मैं जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरे गुरु जी जानते हैं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कि मैं जा ही नहीं सकती कहीं पे ऐसी, मतलब आप मेरे को समझे ही नहीं अभी तक कि मैं कितनी दर्द में हूँ। हालांकि देखते हैं रोज इतने दर्द में हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी पूरी सहायता भी करते हैं मेरे अंकल जी। पर गुरु जी ने मुझे लग रहा है इनके लिए मुझे भेजा
तो संगत जी वहाँ पे खूब एंजॉय किया करके मैं आ तो गई। उसके बाद जो मेरे को पेन हुई उसी समय इतनी तड़फी मैं, इतनी तड़फी हद से ज़्यादा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यही बोला है कि तेरे को तंत्र की वजह से तेरे को ये बीमारी दी गई है और अंदर ही अंदर तेरे को और कोई बीमारी भी लग रही है। तो मुझे दोबारा गुरु महाराज अंदर गांठ की ब्रेस्ट में चेस्ट में गांठ की दिक्कत फिर दोबारा आई है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नहाती हूँ मेरे को भारीपन लगता है। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कोई बीमारी अंदर अंदर तेरे पनप रही है। तो संगत जी आज मैं यही कहती हूँ गुरुजी आज मैं सत्संग पे जा रही हूँ। मेरे को तकलीफ थी, मैं तब से पेन किलर भी फेल हो गई। 2-3 दिन से पेन किलर खा रही हूँ, तड़प रही हूँ, बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ। तो गुरु महाराज आज मैं आपके सत्संग में आप मेरे को बुला रहे हैं। गुरु महाराज गुरु जी ने कहा कोई तू सत्संग पे आ। मैं इतने इनविटेशन आते हैं कोई संगत जी कोई सत्संग में नहीं जा पा रही। तो गुरु महाराज जी ने आज मेरे पे कृपा करी है। तो आज देखो गुरु जी मुझे भेजे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरु महाराज मेरे को आराम से वहाँ पे बिठाना। मुझे बहुत दर्द होती है, मैं तड़प जाती हूँ किसी सत्संग पे भी जाती हूँ तो मैं इसलिए नहीं जाती डर के मारे। तो गुरु महाराज ये आप ही की जिम्मेवारी है। जैसे आपने मेरे को जब भी कहीं पे जाती हो तो आप मुझे ऐसे फूलों की तरह बिठाते हो, अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। मुझे ऐसे ही बिठाना वहाँ पे, मुझे ऐसे बिठाना, मुझे पेन ना हो, मैं आराम से बैठूं। आप आराम से आपका लंगर प्रसाद लेके आराम से आऊं गुरु महाराज। थैंक यू गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं कहीं भी जाऊं कभी भी जाऊं गुरु महाराज मुझे पेन ना हुआ करे। बहुत ज्यादा पेन, एक पेन होती है, एक पेन से भी ज्यादा पेन, हद से ज्यादा होती है कि ऐसी होती है कि बस ऐसे लगता है कि मेरी टांग, बस मैं अपनी टांग को काट दूं तो अपने शरीर से अलग कर दूं उसको। तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ले जाए और मेरे को इतनी हैवी डोज वाला इंजेक्शन लगा दे कि मेरे को होश ही ना आए बिल्कुल भी इतने दिन तक, जब तक मेरी पेन ना जाए। तो बहुत पेन में गुरु महाराज। गुरु जी कह रहे हैं मेरे बच्चों को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे मेरे ससुराली। गुरु जी ने क्लियर मैसेज दिया है कि तेरे ससुरालियों का कुछ करना पड़ेगा, ये तेरे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे और तेरे को मतलब मेरे को बीमार किया जाता है मेरे को। संगत जी कहते मैं तेरी चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कल संगत जी मैंने अपना सत्संग में बोला था कि गुरु महाराज मेरे पे कृपा करें, मेरे को सत्संग का इनविटेशन आया है तो गुरु जी मैं उसमें बैठ पाऊँ मुझे, क्योंकि टांग में बहुत दिक्कत है। तो गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि हमारे गुड़गांव में ही था, बहुत बड़ा सत्संग था और वो बड़े मंदिर के सभी उसमें सेवादार थे। काफी बहुत अच्छा सत्संग मेरे गुरु महाराज का था, जन्मदिन का था। मैं 1 तारीख से ही शुरू कर दिए गुरु महाराज के बर्थडे मनाने। तो बहुत पहला सत्संग मेरे को कल मतलब गुरु महाराज ने ब्लेस किया। और वहां पे गुरु महाराज ने, आप देखो संगत जी मैं यहाँ से गाड़ी में जा रही थी तो मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी दिक्कत कि मैं अपने अंकल जी को कह रही थी मेरे को पीछे बिठाओ। मैं गलती से आगे बैठ गई हूँ, मेरे को पीछे बिठाओ, मैं बैठ नहीं पा रही, मुझे बहुत पेन हो रही है। तो मैं वही सोच रही थी कि भाई मैं वहां पे कैसे बैठूंगी जब मैं इतना ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही। तो संगत जी मैं वहां पे जैसे पहुंची तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मेरा पर्स उसमें था, तो मैंने कहा पर्स निकालते आना। तो जैसे सेवादार थे उन्होंने गाड़ी आगे करनी थी तो मेरे को वहीं पे इन्होंने वहीं उतार दिया था, इन्होंने गाड़ी आगे लगानी तो मैं दूर से चल के नहीं आ सकती थी। तो संगत जी मैंने इनको फोन किया मेरा पर्स लेते आना क्योंकि उसमें मेरी दवाइयां हैं तो मुझे दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने फिर इनको दोबारा फोन किया, मैंने इनको बोला कि नहीं आप दवाई मत लाना, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था रास्ते में ही, गुरुजी ये आपकी ही जिम्मेवारी है, मुझको वहां पे आपने कैसे बिठाना है, आपने बोला है तुझे सत्संग में आना है तो ये आपकी जिम्मेवारी है गुरुजी, मैंने आपके ऊपर पूर्ण समर्पण किया है, आपको मुझे बिठाना है। तो गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि सारे टाइम मुझे गुरु महाराज ने वहां पे अपनी उपस्थिति दिखाई। संगत जी इतनी कृपा मेरे गुरु महाराज ने करी कि हर समय मेरे साथ ही बैठे हुए थे। इतनी मेरे को आभास हुआ वहां पे हर समय वही बड़े मंदिर में जो गुरु जी की खुशबू आती है वही खुशबू में से मेरे को बहुत खुशबू आ रही थी। मैंने अपने अंकल जी से बाद में पूछा कि आपको खुशबू आ रही थी? वो मैं कहता कुछ झूठ नहीं बोलना, कहते हैं मैंने कहा शायद आ ही रही है सबको। कहते हैं नहीं मेरे को तो नहीं आ रही थी,
तो मैंने कहा इसका मतलब गुरु महाराज आप मेरे अंग संग ही बैठे थे, और ऐसे मैं संगत जी ऐसे बैठी थी कि वहाँ पे 2 घंटे का सत्संग, उसके बाद भी जैसे लंगर प्रसाद था तो 3 घंटे लगा लो। संगत जी ऐसे बैठी थी, ऐसे मेरे को पता ही नहीं चला। अभी मेरे को 2 घंटे और बिठा देते तो मैं तब भी बैठ जाती। इतनी गुरु महाराज ने कृपा करी, इतनी गुरु महाराज ने कृपा करी कि गुरु जी मेरे को कैसे लेके गए और मुझे कैसे वो सत्संग ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा का, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी, जो मेरे को आपने अपने सत्संग में बुलाया। मैं इतने टाइम से सोच रही थी मैं सत्संग पे जाना चाहती हूँ गुरु महाराज, पर कैसे जाऊँ सत्संग में, मेरे को इतनी पेन होती है। पर गुरु महाराज ने मुझे सत्संग पे बुलाया और मुझे वहाँ बिठाया भी, मुझे अपना लंगर प्रसाद भी करवाया और इतनी कृपा करी, इतना ब्लेस किया वहाँ पे गुरु जी ने मेरे को, इतना ब्लेस किया। शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु पा। और संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के लिए भी है कि मैंने कहा था मेरी मम्मी इतने टाइम से बड़े मंदिर जा नहीं पा रही थी, तो जैसे ही मैंने उस दिन मम्मी के लिए सत्संग अपलोड किया कि बोला सत्संग में कि भाई मम्मी जा नहीं पा रही, गुरु महाराज उनको बुलाओ, तो अगले दिन गुरु महाराज ने मम्मी को बुला दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मम्मी को गए हुए 5 महीने हो गए थे, मम्मी जा ही नहीं पा रही थी, ऐसी नेगेटिविटी थी कि मम्मी जा ही नहीं पा रही थी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा का, अनंतम शुक्राना है। और संगत जी देखो मैं अब भी कुर्सी पे बैठ के गुरु जी के सामने ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और सत्संग कर रही हूँ, तो देखो संगत जी मैं अब भी कुर्सी पे बैठ नहीं पा रही। मैंने यहाँ पे अपने लिए बेड रखा हुआ, मैं बेड के ऊपर ही बैठती हूँ संगत जी, पूजा करती हूँ। तो संगत जी अभी बैठ नहीं पा रही, गलती से लटका के गुरु जी के सामने बैठ गई हूँ, पर मेरे को पेन हो रही है, मैं बैठ नहीं पाती। और देखो आप वहाँ पे मैं 3 घंटे कैसे बैठी हूँ, और अभी भी आगे 2 घंटे बैठ सकती थी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना है। मुझे पता है मेरे महाराज मुझे जल्दी मेरी टांगे ठीक करेंगे, मैं यही चाहती हूँ गुरु जी, मैं नॉर्मल चल पाऊँ, नॉर्मल बैठ पाऊँ। गुरु महाराज कृपा करना गुरु महाराज, जल्दी मुझे दवाइयाँ लगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी मैं इतने दिन से ये भी बोल रही थी गुरु महाराज को कि गुरु महाराज मुझे तो मोर के दर्शन ही नहीं होते। तो संगत जी गुरु महाराज ने बोला तो दिल से मुझे बुला तो सही। तो संगत जी उस दिन मैंने ये वाली बात बोली और महाराज ने उसी समय मेरे को मैसेज दिया, और संगत जी मैं बाहर गई तो मेरे को मोर के दर्शन तो नहीं हुए, पर मोर की आवाजें जो कभी भी नहीं आती थी, अब यहाँ पे 1 साल हो गया बिल्कुल भी नहीं आती थी, अब आवाजें भी आनी शुरू हो गई हैं। और मुझे इतना विश्वास है कि अब सावन का महीना आ रहा है तो गुरु महाराज उसमें मेरे को जरूर दर्शन देंगे, मुझे मोर के जरूर दर्शन होंगे। आवाजें तो मेरे को डेली सुबह शाम आनी शुरू हो गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।